हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 16। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 12.3 पर एंटर। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टू सेक्शंस है, एक 40 स्टूडेंट्स का, एक 60 स्टूडेंट्स का है ना। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग ऑफ 100 स्टूडेंट, आप और आपका फ्रेंड 100 स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, बट ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, आप दोनों सेम सेक्शन में एंटर कर जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इस केस को ध्यान से समझना। एक केस ऐसा हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं मैं यहां पर। एक केस आपका ऐसा हो सकता है कि आप 40 में से वो जो दो स्टूडेंट हैं, ये वाले जो 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 एंड 60, तो एक केस के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि टोटल जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं 100, उनमें से अगर मैं दो स्टूडेंट कम कर दूं, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ टोटल 98 स्टूडेंट्स के अंदर से आप 40 वाले अगर रेशो की बात करोगे तो 38 के अंदर आप आ सकते हो। तभी तो आप सेम के अंदर जाओगे। ध्यान से सुनना, अगर आपको सेम सेक्शन में एंटर करना है तो मैं 100 में से हटा के जो स्टूडेंट बचेंगे दो हटा के टोटल 98 स्टूडेंट्स के अंदर से आपको कैलकुलेट करूंगा, तब आप सेम सेक्शन में पहुंच जाओगे। और उस कंडीशन में एक सेक्शन जो है उसकी 48 में से 38 वाले नंबर पे आओगे आप। प्लस अगेन सेम कंडीशन, अगर मैं दूसरे वाले सेक्शन में एंटर करूंगा तो वहां मैं 58 स्टूडेंट्स के अंदर कैलकुलेट होऊंगा, और नीचे क्या आएगा मेरे पास टोटल, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं मेरे को यहाँ पर, सेम सेक्शन वाले कंडीशन सेलेक्ट करनी है। तो ये हो गए मेरे पास 40 और टोटल में से 100 में से। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन आप सेल्फ करना है ना। बिल्कुल आसान है। पहले इसको ओपन करना, इसको ओपन करना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ इसका 17/33 आंसर आ रहा है ना। सेकंड केस देखो इसका, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन में एंटर करने की भाई सेम की प्रोबेबिलिटी है तो डिफरेंट की क्या होगी, ऑब्वियसली बात 1 - 17/33, तो आंसर आ गया 16/33। तो ये हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। तो नेक्स्ट मिलेंगे अपन सीधे एक्सरसाइज पर, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। समझाने वाली चीजें वो मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 12.3 पर।